हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज क्रिसमस है। सभी को मेरी ओर से क्रिसमस की बधाइयाँ। मेरी क्रिसमस। दोस्तों, आज क्रिसमस की वजह से मैं रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश में क्लास नहीं ले पाऊँगा, जहाँ पर मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मुझे चौथा पार्ट पढ़ाना था। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँ, जिससे आप चौथे पार्ट से वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, समझते हैं चौथा पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसलिए क्रिसमस की वजह से, क्रिसमस डे की वजह से आज रात को ऑनलाइन क्लास 9 बजे नहीं ले पाऊँगा। तो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आखिर तक बने रहें और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। और आखिर में कुछ 3 सेंटेंस भी दूंगा जिसका आपको ट्रांसलेट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। चालू करें दोस्तों। तो मैं आपको ये समझाऊं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में परिवर्तन आता है, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन आता है। ये हमने 3 पार्ट्स में हमने बहुत ही अच्छे से समझा था, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जरूरी है, स्पीकिंग करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज मैं आपको इसकी दूसरी बात बता रहा हूं कि वो भी स्पीकिंग में काम आता है। कैसे? अगर हमारे सेंटेंस में एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टुगेदर विथ, बिसाइड, बिसाइड्स। दोस्तों, ये बिसाइड्स होगा, ये बिसाइड्स है, ये एस लगा दीजिएगा आप। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, रेदर देन, एंड यू, रेदर देन एंड यू, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकंपनीड बाय, गार्डेड बाय। अगर ये आता है तो हमको इनके पहले वाले वर्ड को देखकर वर्ब और हेल्पिंग ऑफ लगाना है। इसके पहले वाले वर्ड को देखकर वर्ब और हेल्पिंग ऑफ लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं एक सेंटेंस। मां के साथ साथ उसके बच्चे भी आ रहे हैं। मां के साथ साथ उसके बच्चे भी आ रहे हैं। अगर हम लोग सेंटेंस पर ध्यान दें तो देखो, मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन। अब अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, या हर चिल्ड्रन को देखकर वर्ब और हेल्पिंग ऑफ लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमको एज वेल एज आने की वजह से हमको इसको देख के हमको वर्ब और हेल्पिंग ऑफ लगाना है। जितने भी ऊपर लिखे हैं उनके पहले वाले वर्ड को देखकर हमको वर्ब और हेल्पिंग ऑफ लगाना है। तो मदर जो है वो सिंगुलर है, तो हमने यहां पर लिखा इज कमिंग। मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन इज कमिंग आएगा। अगर ये ऐसा रहता, अगर मान लो चिल्ड्रन पहले रहता और मदर बाद में रहता, तो हम लोग ऐसे लिखते मदर एज वेल। अगर ये ऐसा रहता, मदर बाद में आता, चिल्ड्रन पहले आता, तो हम लोग कैसे लिखते? चिल्ड्रन एज वेल एज मदर, चिल्ड्रन एज वेल एज मदर आर कमिंग कर देते हम लोग को। तो आपको कुल मिला के क्या ध्यान देना है कि जो मैंने इतने सारे जो वर्ड लिखे हैं, ये सारे के सारे कंजंक्शन जो है, इनके पहले वाले वर्ड को देखकर, पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर हमको वर्ब और हेल्पिंग ऑफ का इस्तेमाल करना है। ये सारे के सारे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक सेंटेंस और लेते हैं। सभी छात्र के साथ साथ शिक्षक वहां मौजूद थे। सभी छात्र के साथ साथ शिक्षक वहां मौजूद थे। द टीचर, ये मेन सब्जेक्ट है, ध्यान देना। द टीचर विथ ऑल द स्टूडेंट्स वॉज देयर। तो यहां पर जो मैंने वॉज लगाया है, ये वॉज किसकी वजह से आ रहा है? विथ के पहले वाले वर्ड को देख के आ रहा है, द टीचर को देख के आ रहा है। तो द टीचर विथ ऑल द स्टूडेंट्स वॉज देयर। और फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं, अगर ऑल द स्टूडेंट्स वहां रहता, द टीचर यहां रहता, तो हम लोग यहां पर वर लगाते, फिर ऑल द स्टूडेंट्स हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाता। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग को आज का टॉपिक को कैसे इस्तेमाल करना है। तो कुल मिला के जो वर्ब और हेल्पिंग ऑफ जो भी आ रही है, वो इनके पहले वाले वर्ड को देख के आएगी, जो मैंने सारे ऊपर लिखे हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और, उसने ना कि तुमने मेरी मदद, उसने ना कि तुमने मेरी मदद की, उसने ना कि तुमने मेरी मदद की, इसमें नहीं नहीं है, नहीं को हम लोग अलग करेंगे। उसने ना कि तुमने मेरी मदद की। शी एंड नॉट यू हैज हेल्प्ड मी। शी एंड नॉट यू हैज हेल्प मी, ऐसा होना चाहिए। तो हमने नॉट यू के पहले वाले वर्ड को देखकर, यानी नॉट यू के पहले क्या आ रहा है? शी आ रहा है। तो शी को देखकर हमने यहां पर लिखा है हैज। शी एंड नॉट यू हैज हेल्प्ड मी। तो बस दोस्तों, यहां पर हिंदी में लिखने में गलती हो गई है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैं जब पीडीएफ बना रहा था तब मेरा ध्यान नहीं रहा, और मुझे आज का टॉपिक आपको स्पीडली बना के देना था, मुझे कहीं जाना था, तो ये गलती हो गई है। तो आपको नहीं को नहीं मान के चलना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, उसका आप लोग ट्रांसलेट करके बताएंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा कि आपका सेंटेंस पूरा सही है। अगर पूरे सेंटेंस सही है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया।
तो पहला सेंटेंस है वह साथ साथ में माता पिता आए हैं, वह या उसके साथ साथ में माता पिता आए हैं, उसके साथ साथ में माता पिता आए हैं। हिंदी में गलती हो रही है, तो आज को लग रहा होगा आज कुछ ज़्यादा ही गलती हो रही है, लेकिन कई बार हम लोग लिखते हैं तो जो हमारा ट्रांसलेटर है वो कुछ और लेता है, यहाँ पर कुछ और आ जाता है। तो वह साथ साथ में माता पिता आए या उसके साथ साथ में माता पिता आए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हमारा या शी हमारा सब्जेक्ट मेन हो जाएगा। तुम साथ साथ में एक बच्चा मुझे परेशान करता है, तुम तो करते ही करते हो, साथ साथ में एक बच्चा मुझे परेशान करता है, तो हमारा मेन सब्जेक्ट ये हो जाएगा, बनाना है। तुमने ना कि उसने मुझे समझाया है, तुमने ना कि उसने मुझे समझाया, तो हमारा मेन सब्जेक्ट यहां पर ये हो जाएगा। एंड नॉट ही का इस्तेमाल करेंगे, उसने मुझे समझाया है। तो ये 3 सेंटेंस का आप ट्रांसलेट करके बताएंगे दोस्तों, और मैं कमेंट सेक्शन में जाके चेक करूंगा और देखूंगा आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है। दोस्तों एक बात और कहूंगा कि रात को 9 बजे मैं हर दिन ऑनलाइन क्लास रहता हूं। आज क्रिसमस की वजह से मैं ले नहीं पा रहा हूं। रेनबो इंग्लिश में मेरी ऑनलाइन क्लास रहती है रात को 9 बजे, वहां आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, रोज ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस रहता है, उसमें कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के अलावा मैं स्पोकन की बातें मैं आपको समझाता रहता हूं। उसके अलावा मेरा एक और चैनल है इंग्लिश ड्रीम पाठशाला, जिसका नाम पहले था लेट्स से ड्रीम, लेट्स से ड्रीम था, जिसका नाम मैंने आजकल चेंज कर लिया है, उसका नाम हो गया इंग्लिश ड्रीम पाठशाला। वहां पर मैं सुबह 8:30 बजे रोज ऑनलाइन क्लास रहता हूं, सुबह 8:30 बजे संडे को छोड़कर। तो मुझे उम्मीद है कि आप वहां पर भी आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपकी इंग्लिश सचमुच में डेकोरेटिव, इफेक्टिव, इंप्रेसिव हो जाएगी। लेकिन आप अपने डाउट पूछना बंद न करें, प्रैक्टिस करना बंद न करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मेरी क्रिसमस। और आज रात को हम लोग नहीं मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में, कल मिलेंगे। बाय, थैंक यू।